नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर्म नंबर 3 के साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, हम लोग ने दो फॉर्म सीखा था। पहले वाला एक उसके पहले हम लोग ने थोड़ा बेसिक वगैरह डेफिनेशन वगैरह देखा था। ठीक है, और हम लोग ने फॉर्म नंबर 1 देखा, फॉर्म नंबर 1, फिर फॉर्म नंबर 2 भी देखा। अभी आज हम करेंगे फॉर्म नंबर 3 जो है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ये सबसे मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, ये थोड़ा चैलेंजिंग टाइप है। क्या है? चैलेंजिंग टाइप है थोड़ा सा। तो इसमें आपको फोकस करना होगा अच्छे से। ठीक है, इस ये चालू करने से पहले हम लोग ने जो 22 फॉर्मूले देखे थे, 22 फॉर्मूलेस, है ना? क्या देखे थे हम लोग ने? 22 फॉर्मूलेस। उन्हें हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। वो लिस्ट डाउन नहीं करेंगे, इसमें हम लोग को जो 6 फॉर्मूलेज यूज़ आएंगे, 6 फार्मूला, वो हम लोग लिस्ट डाउन करेंगे। और वो कौन से हैं उनमें से हम लोग 6 लिस्ट डाउन करेंगे। तो पहला वाला हमारा कौन सा है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, व्हाट इज़ इट? 1/√(1 - x²। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इसका क्या होता है? -1/√(1 - x²। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला। चलो लिख ही देता हूँ, डी बाई डी एक्स। उसके बाद थर्ड वाला क्या है हमारा? डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1/(1 + x²। सही है। उसके बाद फोर्थ वाला क्या है हमारा? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, व्हाट इज़ इट? -1/√(1 + x²। देखो, ये जो फॉर्मूला है, रुक जाओ, फिफ्थ भी बता देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है हमारा? सेक इनवर्स ऑफ एक्स, वो क्या होता है? 1/x इंटू (√(x²-1), राइट। और उसके बाद हमारा जो छठा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? -1/x(√(x²-1). सही है ये। तो अभी इनमें से आप कोई भी 3 फार्मूला याद कर लो। ये वाला याद करो, ये वाला याद करो, ये वाला याद करो। अगर आप 3 फार्मूला याद करोगे तो उसके ऊपर आपको ये वाला एक फ्री मिलेगा, ये वाला फ्री मिलेगा, ये वाला फ्री मिलेगा। बाय 3 गेट 3 फ्री। देखा, इस तरीके से आपको याद करना है। तो ये पहला वाला याद करना ज़रूरी है, उसके बाद ये तीसरा वाला याद करना ज़रूरी है, और फिर ये जो हमारा फिफ्थ वाला है वो याद करना ज़रूरी है। ओके, उसके अगर ये याद कर लोगे तो उसके बाद ये तो फ्री है फॉर्मूला, बस माइनस लगाना है। ठीक है, बाय 3 गेट 3 फ्री। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स अगर आ गया, लाइक कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया, इसमें क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही बोलते हैं ना उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग को कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, यहाँ पे x के बदले कोई एक फंक्शन दिया रहेगा, एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा सपोज। तो अभी हम लोग को क्या करना है? डी वाई डी एक्स ऑफ क्या करना है हम लोग को? साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स करना है। साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन आ गया, लाइक x² आ गया यहाँ पे, तो हम लोग कैसे करेंगे? है ना, वो भी एक चैलेंज है। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिखेंगे 1/(1 - x²। क्या है? 1/√(1 - x²) होता है 1 - x²। तो यहाँ पे x² लिखते हैं ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? एफ ऑफ x² लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, समझा? एफ ऑफ x²। और अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह पे जो भी चीज़ है उसका डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे? एफ डैश ऑफ एक्स कर देंगे, या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसे नहीं समझता आपको, लाइक थोड़ा दिक्कत वगैरह आता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के जगह पे जो बैठा है उसका डेरिवेटिव आ गया। इस तरीके से हम लोग कोई भी इसका निकाल सकते हैं। क्या है ये क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्म है? क्या बोला? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा ब्राइट कलर ले लूँ क्या? चलिए ये वाला ले लेते हैं, येलो। ठीक है, ये देखो, ये दिख भी रहा है अच्छे से, है ना? अभी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन करेंगे तो फिर हमें अच्छी तरीके से समझ आएगा चीज़ें। ठीक है, अभी थोड़े बेसिक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ इट? इफ़ वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 2x, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वाई, यहाँ ये ओ गया क्या? नहीं है, ये क्या है हमारा? वाई। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई को डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
कर दिया। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और आर एच एस में क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इन्वर्स ऑफ 2x हो जाएगा, है ना, यस 2x हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कॉट इन्वर्स ऑफ 2x, इसका कॉट इन्वर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या था, 1/-1 प्लस एक्स स्क्वायर था, राइट, हाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ गया है, बराबर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल बोलते हैं, याद है क्या, चेन रूल कॉम्प्लेक्स फॉर्म वही होता है। तो यहाँ पे 2x आ गया ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके लिखेंगे। तो अभी यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बराबर। पर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो फिर हम लोग को क्या करना है, 2x और ब्रैकेट में डाल के होल स्क्वायर करेंगे। बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख देते हैं, 2x स्क्वायर, देखो कितना फ़र्क है, ये 4x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेटिव भी निकालते हैं ना। इसके जगह पे क्या है, x के जगह पे जो बैठा है उसका डेरिवेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ 2x कर देंगे। सही बात है कि नहीं, ये क्या हो रहा है भाई, हाँ डी वाई डी एक्स ऑफ 2x कर देंगे। तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 1/1 प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, इंटू इसका डेरिवेटिव होता है हमारा 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, -2/1 प्लस 4x स्क्वायर, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, समझ रहे हो, या फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब कैसे करेंगे भाई, ओहो अब तो फट गई ना, है ना, नहीं मतलब फट गई मतलब अब तो डर लग गया ना, अरे अब तो डर लग रहा है ना, नहीं यार इजी है। देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, y लिखेंगे सबसे पहले, y इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स लिख दिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स लिख दिया, ये हमारा हो गया। अभी हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखते हैं, विथ WRT ना, विथ रिस्पेक्ट टू, या WRT विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स, और फिर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स लिख दिया, है ना, सही बात है, यस। अभी हम लोग को पता है साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, बताओ 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 बताओ, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है हमारा साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग उस तरीके से करेंगे पहले, फिर उसके बाद मैं और एक आपको तरीका बताऊँगा। 1/√1 माइनस एक्स के जगह पे क्या है, साइन है, तो साइन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स इसका होल स्क्वायर। अभी इसके जगह पे क्या है, एक्स के जगह पे साइन एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स, हाँ ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखने वाला था पर फिर मैंने सोचा ब्रैकेट बना देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अभी साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओ गलत हो गया, ये ऐसा आएगा अंडर रूट में, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। कुछ तो दिख रहा है क्या, कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे, कुछ तो दिख रहा है, देखो देखो ज़रा अच्छे से देखो, कुछ तो दिख रहा होगा। ये जो है ना, किसका फॉर्मूला है ये, किसका फॉर्मूला है ये जो है ये फॉर्मूला है हमारा, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, बराबर। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो अभी हम लोग को क्या है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म्स में निकालते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये इधर से इधर चले जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बराबर। अभी ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे रूट ले लेंगे दोनों साइड में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, ये है ना हमारा। तो यहाँ पे नीचे क्या बैठा है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इंटू, एक मिनट, 1 इंटू कॉस एक्स, रुक जाओ, हाँ अपॉन कॉस एक्स मिल गया, और ये हो गया हमारा फिर 1, समझे। इस तरीके से हम लोग को इसको करना है सॉल्व, ठीक है। देखा कितना स्मार्ट तरीका था, और कितना अच्छे से भी हो गया हमारा आंसर इसका, राइट, यस। अभी एक आपको मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकता है। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ में अभी क्या आएगा हमारा,
यहाँ पे सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स। टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, ये हमारा है प्रॉपर्टी। तो अभी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल हो जाएगा दोनों टर्म। वैसे ऐसे कैंसिल नहीं होता है, पर आप ऐसे समझ सकते हो। एक मिनट, क्या हो गया, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। पर एक्चुअली में ऐसे कैंसिल नहीं होता, उसके पीछे है तरीका। तो ये क्या हो जाएगा, साइन और साइन इनवर्स गया, ख़त्म। अरे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा x, फिर cos और cos इनवर्स जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा x, और यहाँ पे tan इनवर्स और tan ये जाएगा x। ठीक है, अगर ऐसा दिया है साइन इनवर्स बाहर है साइन अंदर है, तो ही ये चीज़ वैलिड है। ठीक है, अगर आपको दिया है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, एक मिनट, साइन और साइन इनवर्स ऑफ x ऐसा दिया है, तो आप साइन इनवर्स और x को काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते, और उसका आंसर x नहीं होगा, क्यों, इसके पीछे रीज़न है। इसका जो रेंज है, रेंज रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहेगा, अगर डिप्लोमा वाले हो तो आपने नहीं पढ़ा रहेगा, ठीक है, दैट्स ओके, पर ठीक है कोई नहीं, देख लेना बस। इसका जो रेंज है, साइन का रेंज क्या होता है आप मेरे को बताओगे, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है आप मेरे को बताओगे कमेंट्स में, और उन दोनों का रेंज जो है वो कंपेयर करोगे। ठीक है, तो आपको अपने आप समझ आएगा कि हम लोग ये क्यों नहीं लेते। अगर नहीं समझा तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। पर फिर बस मैंने आपको बताया कि इसमें जो मेजर डिफरेंस है, हिंट दिया आपको कि इसमें जो डिफरेंस है वो रेंज का है। ये दोनों का रेंज जो है वो अलग अलग है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ले नहीं सकते, इसको कट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो अभी बढ़ते हैं आगे वाले की तरफ, आगे क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी अगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, तो एंड क्या y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे रहता है ना क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स लिख देंगे, सबसे पहले लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालने आता है आप लोगों को, आता है आता है आता है आता है, नहीं यार इतना सब नहीं करने का। तुम क्या करोगे, 1/√1 - x², इसके बदले क्या है, ये आया है 1 cos²x। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी ना, ये देखो एक स्मार्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करो, इससे अच्छा ये तरीका है, आई एग्री, पर ये थोड़ा लेंदी तरीका है। हार्ड वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी आपको एक चीज़ पता ही रहेगा कि जो हमारा कॉस है उसको हम लोग को अगर साइन में करना है, कॉस थीटा है उसको हम लोग को साइन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, याद है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो फटाक से हो जाएगा ना, क्यों इतना फॉर्मूला लगाना है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों में घुसना है ना। तो हम लोग इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, और फिर हम लोग इसको साइन में कर देंगे, दिखाता हूँ, ये देखो। तो अभी क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ, अभी कॉस है, कॉस को साइन में कैसे करते हैं, कॉस को साइन में करने के लिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी आपका जो है ना अंदर वाला, उसको डिग्री में लिख सकते हैं, पर अवॉइड करो और हमेशा उसको रेडियन में लिखो, ठीक है। वो हमेशा अच्छा रहता है, बेहतर रहता है। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह में जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे हमेशा कैलकुलेटर में ना रेडियन में ही इनपुट करना रहता है, वहाँ पे डिग्रीज का चलता ही नहीं है। तो प्रैक्टिस रखो कि आप जो भी चीज़ लिखते हो ना, वहाँ पे रेडियन में ही लिखते हो इंजीनियरिंग में, हाँ, ओके। बस यही बताना था। और ये पाई बाई 2 इसको लिख दूँ नोट साइड में, नोट, ऑलवेज राइट इन रेडियन, ठीक है, ऑलवेज राइट इन रेडियन, ओके। ओ ये क्या हो गया, ऑलवेज राइट इन रेडियन, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो अभी देखो हम लोग ने एक प्रॉपर्टी भी देखा था ऊपर से, क्या था वो प्रॉपर्टी,
साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, क्या था भाई, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू साइन और साइन कैंसल, ये क्या आ जाता है एक्स। अभी देखो, अब एक चीज़ देखना, अभी सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे जैसे हम लोग अंदर अंदर जाते हैं ना, वैसे वैसे मैं अच्छे और कुछ बताते जाऊँगा, नई नई चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अभी हम लोग को अगर ऐसा दिया है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2x दिया है, भाई अभी क्या करूँ मैं, ये क्या, मेरे को तो सिर्फ x के लिए बताया था भाई, अभी क्या करूँ। तो यहाँ पे देखो, साइन और साइन इनवर्स हमेशा कैंसिल होगा ही, ठीक है, पर साइन इनवर्स बाहर होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2x। अगर आपको दिया है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, अरे ये क्या बना रहा है बाप रे ये क्या, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ऐसा दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, एक्स है ना, अगर इसी के बदले आपको दिया है कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे कुछ फंक्शन दे दिया, एफ ऑफ एक्स क्या हो सकता है, एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। अभी ये फंक्शन क्या होता है ये मत पूछना, और ना मार दूंगा सच में, चलो बता ही देता हूँ। फंक्शन क्या होता है, हमारे साइन एक्स, ये क्या है, एक फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। कॉस एक्स, ये क्या है, फंक्शन है, किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। टैन एक्स, ये क्या है, फंक्शन है, किसका है, एक्स का फंक्शन है, समझा। उसके बाद हम लोग के पास साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब भी फंक्शंस है, किसका, एक्स के फंक्शंस है। उसके बाद ई रेज टू एक्स, ये भी एक फंक्शन है, किसका, एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल होता है। उसके बाद लॉगरिथमिक, लॉग, एल ओ जी, लॉग, या फिर एल एन बोलते हैं ना। अभी देखो एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, एल एन जो है ना, वो क्या होता है, लॉग टू द बेस ई होता है, और लॉग जो होता है ना, वो होता है लॉग टू द बेस 10। इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर में ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों होता है। बहुत लोग कंफ्यूज होता है, अरे क्या लेने का भाई, अभी तो बाप रे, बोर्ड में तो हम लोग को लॉग 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 ही बताया है। बोर्ड में जो तुम लोग लॉग लॉग लिख रहे हो ना, वो एल एन होता है, समझा, उसके बेस में ई होता है। और जो कैलकुलेटर में लॉग होता है, उसके बेस में 10 होता है, समझे। हाँ, तो फिर हमेशा जो है हमारा कैलकुलेशन एल एन में ही होता है, बहुत रेयर केसेस में हमारा लॉग यूज़ होता है, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना। ओके, ये तो बहुत फालतू की बातें होगी, फालतू नहीं मतलब अच्छी बातें थी। तो फिर मैं बताता हूँ, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है हमारा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर अगर मैंने आपको दे दिया टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू टेन एक्स इंटू अपॉन में कॉस एक्स, इसका ऐसा दे दिया, तो डरने का नहीं, सिंपली एकदम क्या करने का, टेन और टेन इनवर्स को कट कर देने का, इसके अंदर क्या है, ई रेज टू एक्स टेन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बस ख़त्म, इतना ही लिखने का, ठीक है। ये देखो, अरे मतलब डरा नहीं रहा हूँ मैं, डरने वाली बात ही नहीं है इसमें। इसमें टेन इनवर्स और टेन जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू एक्स टेन एक्स अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वापस आ जाते हैं बैक टू हमारा जहाँ पे छूट गया था। तो अभी हम लोग ने क्या किया, साइन पाई बाई टू माइनस थीटा। तो अभी क्या कर दिया मैंने, देखो इतना बड़ा एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, समझाया, साइन इनवर्स और साइन जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा, पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है। पर हम लोग का यहाँ पे पाई बाई टू माइनस थीटा मैंने लिया था, पर यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एक्स आएगा, कैसे, क्यू एक्स आएगा, अरे क्यू एक्स आएगा, बताओ क्यों एक्स आएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कॉस एक्स है ना, तो कॉस एक्स क्या होगा, साइन 90 माइनस एक्स होगा ना, 90 माइनस थीटा कहाँ, एक्स थीटा का यहाँ पे कुछ बात ही नहीं दिया है। अगर इसमें थीटा इंट्रोड्यूस कर दूँ तो वो क्या काम करेगा, कांस्टेंट वाला काम करेगा, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज डी बाई डी एक्स ऑफ के इज ज़ीरो, तो ये तो कुछ वैल्यू नहीं हुआ ना इसका, मतलब कुछ काम का ही नहीं हुआ ना चीज़, ये तो फिर गलत हो गया। हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर, बाप रे बाप रे बाप रे, अरे बाप अरे बाप अरे बाप अरे बाप, ये क्या हो रहा है, रुक जा, मेरा सटिया गया पेंसिल, पाई बाई टू। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये आ जाएगा ज़ीरो, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स, ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो आया नहीं, मैंने लिखा था पता नहीं कहाँ गया। तो यहाँ पे डी कैंसिल एक्स कैंसिल है ना, नहीं रे बेड़ा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ये डेरिवेटिव, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन, ठीक है। अरे नहीं, माइनस वन आएगा, हाँ बराबर, माइनस वन आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अभी बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, अब हम बढ़ेंगे हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ के तरफ, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ने क्या देखा, इन्वर्स फॉर्म देखा,
इन्वर्स फॉर्म में अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो है, क्या बोलते हैं, दो डिविजन है इसके, है ना, बताता हूँ मैं, दो डिविजन है। अभी हमारे पास इसके अंदर इन्वर्स जो फॉर्म है, हम लोग ने क्या देखा, अभी कॉस इन्वर्स ऑफ, पीछे देखो, सॉरी यहाँ पे लिखता नहीं हूँ मैं, हम लोग पीछे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो हम लोग ने क्या देखा, साइन इन्वर्स, इसके अंदर साइन है, तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बराबर। यहाँ पे देखो, इसमें देखो, इसमें क्या है, ये इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन, इसके अंदर है अल्जेब्रिक फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या है, ये थोड़ा वेस्ट गया है पेज, ठीक है। हाँ, ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन, और इसके अंदर यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगो, बराबर। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग ने दो चीज़ देखा, इन्वर्स फंक्शन है, इसके अंदर एक कौन सा फंक्शन है हमारा, ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद हम लोग ने और एक चीज़ देखा, इन्वर्स फंक्शन है, उसके अंदर अल्जेब्रिक फंक्शन है, इसके अंदर अल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये एग्जांपल देखते हैं, कैसे इन्वर्स फंक्शन हम लोग को कैसे आ सकता है, ट्रिगो, इन्वर्स के अंदर ट्रिगो कैसे आ सकता है। तो उसका एग्जांपल है साइन इन्वर्स ऑफ 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये एक हो गया इसका एग्जांपल। अभी अल्जेब्रिक में हम लोग ने क्या देखा, एग्जांपल कॉट इन्वर्स ऑफ 2x वाला देखा था, ठीक है, वो हमारा हो गया क्या, हम लोग ने वो वाला देखा था। पर अभी हमारे पास जो अल्जेब्रिक फंक्शन है ना, उसमें हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा, वो तो बहुत सिंपल था, ठीक है, उसमें तो x का वैल्यू डाल दिया। वैसे अब आपको अगर है ना अल्जेब्रिक है ना, अभी ये कॉट, रुक जाओ, कॉट इन्वर्स ऑफ एक्स, कॉट इन्वर्स ऑफ 2x दिया हुआ है, ठीक है, ये आप लोग ने किया सॉल्व सिंपली, यहाँ पे कितना था उसका फॉर्मूला, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बराबर। तो आपने यहाँ पे 2 डाल दिया, 2, तो फिर ये 4 हो गया, ये सब करना था। अभी आपको है ना कॉम्प्लेक्स आएंगे, कॉम्प्लेक्स टाइप के चीज़ें आएंगे। अभी आपको अगर ऐसा आ गया, tan इन्वर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी क्या करोगे भाई, फंस गए ना, कैसे करोगे इसको सॉल्व, कर लोगे आप चेन रूल से या फिर कॉम्प्लेक्स मेथड से, वो कर लोगे, पर कितना लेंदा जाएगा, कितना लेंदी जाएगा सम, वो बहुत लंबा नहीं जाएगा, कितना 2-3 पेज तो भर ही जाएगा, 2 पेजेस वर्थ है। और टाइम देखो ना, टाइम टाइम एग्ज़ाम में कितना टाइम रहता है, 3 आवर्स रहता है, 1 आवर इसमें लगाओगे, 1 आवर इसमें लगाओगे, चलेगा क्या, नहीं चलेगा यार, जो फिर इम्पोर्टेंट है ना, टाइम भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, तो कॉम्प्लेक्स लगाते रह जाओगे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, है ना। तो उसके लिए अभी हम लोग को क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। अभी हमारे पास जो भी दिया हुआ है, लाइक क्या, जो भी हम लोग को दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इन्वर्स अल्जेब्रिक, उसको हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिगो में। इन्वर्स ट्रिगो हम लोग को सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है। इन्वर्स अल्जेब्रिक अगर दिया है हम लोग को, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन्वर्स ट्रिगो में कन्वर्ट करेंगे। इन्वर्स ट्रिगो में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग उसको, सिंप्लीफाई करके, ठीक है, सिंप्लीफाई करके इन्वर्स ट्रिगो में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसको हम लोग करेंगे सॉल्व, और वो हो जाएगा इजीली सॉल्व विथ फुल मार्क्स, और फिर फुल मार्क्स भी मिलेगा, टाइम सेविंग, फुल मार्क्स टाइम सेव्ड, समझे, यस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हर अल्जेब्रिक टाइप के सम को ट्रिगो में कन्वर्ट करेंगे सिंप्लीफाई करके, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। इन्वर्स ट्रिगो में यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्स ट्रिगो में हम लोग को डायरेक्ट सॉल्व करना आता है, पर उसके अंदर भी हम लोग कुछ 4 तरीके देखेंगे सॉल्व करने के जो इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं यहाँ पे बनाता हूँ 4 तरीके। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला तरीका है, वो हमारा क्या है, हमारा मतलब टाइप 1 तरीका, मतलब टाइप 1, व्हाट इज़ दैट टाइप 1, टाइप 1 में हमारा आता है इन्वर्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, ऐसे नहीं लिखता, एक कंफ्यूज हो जाएगा, इन्वर्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन ऐसा दिया रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग को ऐसा एक आएगा पहला टाइप, उसके बाद हमारे पास आएगा दूसरा टाइप, टाइप 2, उसके अंदर हम लोग को क्या आएगा, इन्वर्स, इन आयन भी लिखूंगा मैं, ज़्यादा नहीं लिख रहा, इन्वर्स। इन्वर्स अभी किस चीज़ का रहेगा, स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन का हो गया। अभी हम लोग के पास इन्वर्स अब कौन सी चीज़ का, तो ये हो सकता है साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है,
वन माइनस कॉस एक्स हो सकता है, या फिर वन प्लस साइन एक्स हो सकता है, वन प्लस कॉस एक्स हो सकता है, या फिर वन माइनस साइन एक्स हो सकता है। ये चीज़ों का हम लोग को इन्वर्स निकालना होगा। मतलब इनमें से कोई भी एक होगा, ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा, ये सबका एक साथ ऐसा ये तो मैथ्स ही नहीं हुआ ना फिर यहाँ पे अभी हम लोग आएंगे टाइप 3 पे। अभी बता रहा हूँ, सम सॉल्व करेंगे तो अपने आप सब समझ जाएगा, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का। अभी आ जाते हैं हम लोग टाइप 3 पे, ठीक है। टाइप 3 में हम लोग को कैसे टाइप करेगा, एकदम खतरनाक टाइप का सम, देख के ही डर जाओगे तुम लोग। ये देखो, कॉस ऑफ के एक्स प्लस और माइनस साइन ऑफ के एक्स, ओ माई गॉड। उसके बाद हम लोग के पास रहेगा कॉस ऑफ के एक्स माइनस प्लस साइन ऑफ के एक्स। डर गए कि नहीं? नहीं, डरने का नहीं, ईजी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, प्रैक्टिस कर करके सब आ जाता है, ठीक है। तो अभी टाइप 4 के पास जाएंगे। टाइप 4 में हमारे पास कैसे टाइप के सम रह गए इन्वर्स में? साइन एक्स प्लस और माइनस कॉस एक्स। ये क्या हो रहा है? अच्छा साइन एक्स प्लस और माइनस कॉस एक्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा के डिनोमिनेटर में। के मतलब कोई भी कांस्टेंट, वेयर, ऐसा नहीं लिखता मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर के इज़ कांस्टेंट, ठीक है, वेयर के इज़ कांस्टेंट। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हम लोग करेंगे, सीखेंगे। ये चीज़ सीखने के बाद हम लोग अलजेब्रिक के पास जाएंगे। अलजेब्रिक में हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये ट्रिगो क्या, कौन से टाइप का हो सकता है? ये जो ट्रिगो है ये इन टाइप का हो सकता है, ये सारे टाइप का हो सकता है, समझे? यस। तो ये सारे टाइप का जो ट्रिगो है ना, ये हम लोग को सॉल्व करना है, समझे? और ये जो ट्रिगो है इसका अलजेब्रिक का ज़्यादा मार्क होगा, या फिर ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक, हाँ, और एक चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है साइड में, वो आपको बताना भूल गया। ये जो है ना, ये ये जो सब है, इन सब में फॉर्मूला पुट करने के बाद ये सम टाइप 3 के हो जाएंगे। ये नोट याद रखना, ठीक है। ये नोट याद रखना। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये नोट याद रखना। इसमें आप जब सब्स्टिट्यूट वगैरह करोगे, फॉर्मूला वगैरह करोगे ना, तो वो इस टाइप के बन जाएंगे, समझे? हाँ, ये चीज़ याद रखना, ये इम्पोर्टेंट नोट है इसका, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। तो अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज बताना चाहता हूँ। ये क्या हो गया भाई? नहीं भाई, आई वॉन्ट टू कीप। अरे भाई, उड़ गया क्या? नहीं, है, ठीक है। अच्छा, ओके, ख़त्म हो गया है, ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पे। न्यू स्लाइड ऐड कर देते हैं यहाँ पे फटाफट। ब्लैंक 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 ब्लैंक। अभी कितना रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ, ओके, 28 मिनट हो गया है, रिकॉर्डिंग भी चालू है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं, चल उठ जा। अभी शिफ्ट F5 दबा के स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। पेनिंग भी चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, कौन सा लेंगे अभी? ये वाला लेते हैं, चलो, क्यान। छोड़ो, येल्लो ही लेते हैं, वो अच्छा दिखता है। टाइम वेस्ट करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखते हैं, जो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कर रहा है, तो हमें फार्मूलाज तो आने ही चाहिए, है ना। फार्मूला, तो अभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज क्या है वो? सबसे पहला हमारे पास आता है साइन 2x। रुक जाओ, सबसे पहले हमारे पास आता है साइन 2x के हमारे पास दो फॉर्मूलेज है, 2 sin x cos x, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है हमारा पास 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan2x। ये है हमारे दो फॉर्मूलेज। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा, कौन सा? cos 2x, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ, अभी ओवरव्यू भी एक ही साथ हो जाएगा सब, है ना, लास्ट में वापस रिपीट करना पड़ता है। ये देखो, यहाँ पे जो है ये डबल एंगल है, एक्स है, एक्स का 2 टाइम्स है। यहाँ पे देखो, ये एक हो गया, सिंगल हो गया, ये 1x हो गया, ये भी 1x हो गया, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ओके।
यहाँ पे, और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी x हो गया, यहाँ पे भी x हो गया। ये चीज़ याद रखना, साइन 2x में एंगल जो है वो जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना। यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है, ठीक है। अभी cos 2x में बढ़ेंगे, cos 2x, cos 2x में अभी क्या करेंगे हम लोग, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो गया हमारा एक तीसरा फॉर्मूला। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा चौथा फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये डबल एंगल है, लाइक ये जो एंगल है यहाँ पे इसका हाफ हो गया है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये हाफ हो गया है, यहाँ पे भी हाफ हो गया है, यहाँ पे भी हाफ हो गया है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड वाले के साथ, ये हो गए 4 हमारे। उसके बाद थर्ड जो है हमारा tan 2x है, tan 2x में हमारा क्या है, एक ही फॉर्मूला है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। सॉरी, ये तो इसका हो गया ना, किसका है, देखो यहाँ पे 1 प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस, अच्छा हुआ मैंने देख लिया बुक में, वरना वही 1 प्लस लिख देता। तो आप बोलते हैं क्या, इस सर इस साइन 2x इक्वल टू tan 2x, साइन एक्स tan x का ग्राफ एक ही है। नहीं रे, देखो ना, अगर साइन एक्स का ग्राफ मैं बनाऊँ, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। tan x का ग्राफ कैसा होता है, tan x का ग्राफ ये ज़ीरो, यहाँ पे कहीं पे होगा π/2, फिर यहाँ पे ज़ीरो पे ज़ीरो होता है, ठीक है, π/2 पे पास जाता है, ऐसा हो जाता है, कभी टच नहीं करता इस लाइन को, ये ऐसा हो जाता है, ये फिर यहाँ से आता है, फिर ये ऐसा हो जाता है, ये भी इस लाइन को कभी टच नहीं करता है, -π/2 वाला है, ये भी इस लाइन को कभी टच नहीं करता है, ऐसा चलते आता है चलते आता है। दिस टू, ये जो π/2 है, और ये वाला जो है ना टैन ग्राफ का ये जो पैर है इसका, ये जो है ये दोनों मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, ये इन्फिनिटी पे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, इन्फिनिटी पे ये दोनों मिल जाएंगे, समझा। इन्फिनिटी कब आता है किसी को पता नहीं, सब को ऐसे बोलते हैं इन्फिनिटी पे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, बस और कुछ नहीं। अरे हाँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इन्फिनिटी का प्रूफ है ना रामानुजन ने दिया है, सॉरी श्री रामानुजन सर ने दिया है, उनका देख लेना एक बार। उन्होंने क्या किया था, वो पैराडॉक्स, मैथमेटिकल पैराडॉक्स बोलते हैं लोग उसको। इन्फिनिटी का जो वैल्यू है उन्होंने क्या निकाला था पता है, -1/12 निकाला था। इसके ऊपर ज़रा तुम लोग ज़रा देखना, ध्यान देना, ये कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में मतलब नहीं पूछेंगे, पर फिर भी काम की चीज़ है, एक बार देख लेना इसके ऊपर, ठीक है। चलो इरेज कर देता हूँ अभी मैं, मज़ा आएगा तुम लोग को भी प्रूफ जानने में, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ वाला सम देखेंगे। फोर्थ वाला क्या बोलते हैं, फॉर्मूला देखेंगे। तो फोर्थ वाला जो फॉर्मूला है वो है sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, देखो। और हमारा जो फिफ्थ वाला फॉर्मूला है वो क्या होता है, cos 3x में क्या आता है, 4 आता है, फिर 3 आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 cos क्यूब एक्स माइनस साइन 3x, सॉरी 3 cos x, मैं साइन क्यों ला रहा हूँ यहाँ पे, 3 cos x, ठीक है। थ्री cos x, अरे यार ये ना, चल क्या पता अभी। ठीक है, कोई नहीं, होता है। अभी हमारे पास जो छठा फॉर्मूला है वो देखेंगे tan 3x। अभी tan 3x का लोग फॉर्मूला बोलेंगे sin 3x अपॉन cos 3x, यस सही है। इसी तरीके से हम लोग इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ये डिवाइड करेंगे, दोनों को डिवाइड कर दो ऐसे, और फिर देखो सॉल्व करके देखो होता है तो, ठीक है। पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होगा पर हो जाएगा। इसको क्या डिवाइड बाय कॉस कर देना है सब जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 tan x
माइनस tan क्यू एक्स अपॉन 1 माइनस क्या हो गया 3 tan स्क्वायर एक्स। अगर तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में एक्सेल करना है ना, एक्सेल करना है ट्रिग्नोमेट्री में, तो तुम लोग को क्या करना है, हर फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला को याद करना है, मैं क्यों लिखते बैठता हूँ हर चीज़, ठीक है। फॉर्मूला को याद करना है और सबसे एकदम क्लासिक तरीका है, ठीक है। ये हो गए हमारे वन टाइप, एक टाइप के फॉर्मूला, लाइक सेट ऑफ, एक सेट ऑफ फॉर्मूला यहाँ पे ख़त्म होता है हमारे, एक सेट ऑफ फॉर्मूला यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरे सेट ऑफ फॉर्मूला देखते हैं। पेनिंग चेंज कर लेता है। दूसरे सेट ऑफ फॉर्मूला हमारे पास अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर कंटिन्यू करेंगे 7 से 7। तो अभी हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अभी फटाफट फॉर्मूला लिखता हूँ, तुम लोग भी लिखते जाना, ठीक है, और इसको बाद में याद करना है, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2 कॉस, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। देखो ये कहाँ से आया फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, ये देखो ना, कॉस 2x इक्वल टू क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, देख रहे हो। तो हम लोग ने क्या किया, वन को कॉस 2x को, ये देखो कैसा है ये फॉर्मूला, कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है ना, ये है ना फॉर्मूला। तो हम लोग ने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर एक्स को इस तरफ लेके आ गए, इस तरफ, तो नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल साइन के, और इसको हम लोग इस तरफ लेके गए, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ने इसको ये किया है। बस वही मैं सिंप्लीफाइड तरीके से बता रहा हूँ, पर एक दो बार डेली है ना, डेली मतलब महीने में, लाइक डेली कर दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, डेली कर दो, एक दो बार, एक बार तो एटलीस्ट फॉर्मूला बुक खोलो, ज़ोर ज़ोर से बोलो, ठीक है, सब याद हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, वो सेम फॉर्मूला है, देखो ये सेम फॉर्मूला यही है, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 10th वाला फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस एक्स। अभी कॉस एक्स है, क्या रे मैं कैसा लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये चीज़ याद रखना। अभी देखो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया था, 1 माइनस कॉस 2x देखा था यहाँ पे, 1 माइनस कॉस 2x, ये डबल एंगल, ये जो भी एंगल था उस एंगल का ये हाफ हो गया, बराबर, ये रेश टू पे, रेश टू पे, ठीक है, ये रेश टू पे, ओके। इस ये जो भी एंगल था उसका हाफ हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एंगल है इसका हाफ हो गया, एक्स है तो एक्स बाई 2, 2x है तो x, ठीक है, उसका हाफ हो गया, ओके, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे वाला दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद साइन एक्स, साइन एक्स दिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स तो साइन एक्स ही होता है ना, उसका क्या फॉर्मूला होगा, साइन 2x का फॉर्मूला होता है, नहीं रे इसका भी फॉर्मूला है, देखना कैसे, यहाँ पे देख साइन 2x है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये होता है फॉर्मूला, लाइक उसी को मैंने अलग तरीके से लिखा है, ठीक है ना। अब सेट ऑफ फॉर्मूलाज करके हम लोग जरा बंद करता है शायद, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग करते हैं 13th वाला, 13 में क्या है, 1 माइनस साइन 2x है, 1 प्लस साइन 2x है, कॉस 2x है। इन सब के फॉर्मूलाज तुम लोग बताओगे क्या, नहीं मैं ही बताऊँगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। वैसे तुम लोग भी कर सकते हो, पर कुछ से पहले करने का ट्राई करो। फिर उसके बाद है हमारा साइन एक्स, ठीक है, 1 माइनस, चलो लिख देते हैं फटाफट, 1 माइनस साइन 2x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स द होल स्क्वायर। इन सब का प्रूफ तुमको खुद से ट्राई करना है, समझे क्या, यस। तो तुम लोग को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये और फिर उसके बाद cos 2x का फॉर्मूला हम लोग ने यहीं पे देखा था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो 1 माइनस साइन 2x देखा, यहाँ पे एंगल जो है उसका हाफ यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल है उसका हाफ हो गया ना यहाँ पे, तो 1 माइनस साइन एक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ठीक है, और इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर। अभी इसी तरीके से 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला तुम लोग लिख दो, क्या होता है, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 द होल स्क्वायर, और फिर कॉस
एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये लैग क्यों हो रहा है यार इतना सिस्टम, भाई कुछ तो प्रॉब्लम है क्या, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एनीवेज कोई नहीं। अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, सही बात है, ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लैग क्यों हो रहा है यार इतना, कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये हो गया, और फिर उसके बाद कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। बस बताने के लिए बताया, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला कौन सा, ये वाला एक्स 15th वाला। ये क्या है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, tan ऑफ ए प्लस बी। tan ऑफ ए प्लस बी क्या होता है हमारा, याद करो याद करो, 11th में पढ़ा है सब। tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। मेरा निब ख़राब हो गया है शायद, 1 माइनस tan ए tan बी, ठीक है। और tan ए माइनस tan बी क्या होता है, tan ए माइनस बी, सॉरी tan ए माइनस बी क्या होता है, इक्वल टू tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, ठीक है। अभी हम लोग इसको एक ही इसमें लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, देखो tan ए प्लस और माइनस बी, tan ए प्लस और माइनस बी, tan ए प्लस और माइनस tan बी, 1 अपॉन माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ए 1 अपॉन माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब पहला साइन हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये पहला साइन यूज़ करेंगे प्लस वाला, तो ऊपर वाला आएगा, फिर ये भी पहला वाला साइन आएगा, यहाँ पे भी पहला वाला साइन यूज़ होगा, ठीक है, ये चीज़ समझना। और फिर जब हम दूसरा वाला साइन यूज़ करेंगे माइनस वाला, तो यहाँ पे दूसरा वाला साइन आएगा, यहाँ पे भी दूसरा वाला साइन यूज़ होगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ये वाला मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे 16th वाले फॉर्मूले के साथ। कौन सा 16th वाला फॉर्मूला, यस ये 14th हो गया ना। हमारा जो 16th फार्मूला है वो कैसा है, साइन और कॉस का है, बराबर। ये यहाँ से ना हमारा सेट 3 चालू हो रहा है, दूसरे टाइप के फार्मूला चालू हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला देखते हैं, साइन ए प्लस और माइनस बी का फार्मूला देखते हैं, ये तो सबको पता ही होगा ऑफकोर्स। साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी प्लस और माइनस कॉस ए कॉस बी, मल्टीप्लाई में, दोनों ये मल्टीप्लाई है बीच में, ठीक है। नया पेज ले लूँ क्या, बोलोगे क्या कंजूसी कर रहा है साला, है ना। चलो नया पेज ही लेते हैं सीधा, पता नहीं यार मेरा सिस्टम चल नहीं रहा है सही से। 16th वाला देखेंगे, 16th वाले में क्या है हमारा, साइन ऑफ ए प्लस और माइनस बी, इसका आंसर क्या है, साइन ए साइन बी प्लस और माइनस कॉस ए कॉस बी। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा, कॉस ए प्लस और माइनस बी। देखो यहाँ पे जब पहला साइन रहेगा तो यहाँ पे पहला वाला साइन यूज़ होगा, फिर यहाँ पे जब दूसरा वाला साइन होगा तो यहाँ पे दूसरा वाला साइन यूज़ होगा, समझे। तो एक मिनट, ये गलत फॉर्मूला है, सॉरी 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 सॉरी, नहीं नहीं ये तो कॉस वाला है, ओके। साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी, ये होगा फॉर्मूला। हाँ वही मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर ठीक है, अभी देख लिया मैंने बुक में क्या बताओ, बहुत टाइम बाद में देख रहा हूँ ना, इसके लिए। कितना, 1 साल पहले इसका वीडियो मैंने अपलोड किया था, आज जाके मैं कर रहा हूँ अपलोड इसका तीसरा पार्ट, बाबरे, समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पे कॉस का क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस आएगा इसमें, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। ये चीज़ हो गया हमारा साइन और कॉस में। अभी एक चीज़ आपको पता रहना चाहिए, ऑफ कोर्स पता ही होगा सबको, बहुत बेसिक चीज़ है, पर फिर भी बता देता हूँ। कोसेक थीटा, बताओ ये क्या होता है, सेक थीटा। मैंने एक्स नहीं लिया जानबूझ के, समझे। हाँ, 1/tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। बाप रे, टेढ़ा लिख दिया मैंने तो, ठीक है कोई नहीं, सॉरी। बट ये चीज़ भी याद रहना चाहिए आपको। और अभी देखो ना, इसको यहाँ पे नीचे भेज दो, यहाँ से इसको ऊपर भेज दो,
वही हो जाएगा। तो उसका भी एक सेट ऑफ फॉर्मूला होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस ही है, पर ठीक है फिर भी लिख देता हूँ। कोसेक थीटा इक्वल टू साइन थीटा, 1/कोसेक थीटा, 1/सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, 1/कॉट थीटा इक्वल टू टैन थीटा। ये हो गए हमारे सेट ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है। यस, अभी हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे बढ़ना है मतलब अभी हमें स्टार्ट करना है सम्स के साथ, ठीक है। ये है हमारा सेट 4। लोग बोलेंगे कॉट का फॉर्मूला बताओ, जब यूज़ होगा तब बताएंगे, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ना है, यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ना है। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उतना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के पास, क्वेश्चंस करेंगे अभी। कौन सा कलर लूँ बताओ, ये तो अच्छा दिख रहा है क्या? नहीं, दिख ही नहीं रहा है, माँ कसम। देखो ये वाला दिखता है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये वाला, चलो ये लेते हैं। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम लोग ने 3 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहता है इफ़ y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम लोग ये, तो ये करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा एज इट इज़ y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, लिख दिया एज इट इज़। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपको अभी करना है या फिर आपको सिंप्लीफाई करने के बाद करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ठीक है हम लोग अभी लिख दिए तो लिख देते हैं, और फिर बाद में हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर देंगे अंदर, पर आपको डी बाई डी एक्स वो बार बार लिखना पड़ेगा, ये एक चीज़ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स कर देंगे, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स कर देंगे। ये पूरा मसाला जो है वो वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। क्या है मसाला, ये वाला मसाला, ठीक है। कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हमारा पूरा जो है मसाला है, ठीक है। क्या हो रहा है रे, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, लिखना ही पड़ा ना, करना पड़ता है तुम लोग के लिए। तो अभी हम लोग ने एक फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x, याद है क्या, याद है क्या? यस याद है ना। ये फॉर्मूला देखा था हम लोग ने, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x, कहाँ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, ये फॉर्मूला हम लोग ने अभी देखा था, बराबर। तो वो फॉर्मूला काम आएगा, देखो ये फॉर्मूला आपको कुछ भी करके याद करना ही पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूलाज याद नहीं करोगे ना तो व्यर्थ है भाई आपका पूरा एजुकेशन, नहीं बोलूँगा, लाइक पूरा डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ये सब कुछ ये नहीं आएगा, सब क्या बोलते हैं, कुछ फ़ायदे का नहीं होगा, सब फालतू हो जाएगा, कोई याद भी नहीं रहेगा, फार्मूला ही नहीं करो। अरे फार्मूला करने से तुम्हारा 90% स्ट्रेस दूर हो जाता है, 90% तुम्हें पूरा समझ आ जाता है। आज क्या करोगे, ये सेशन के बाद, ये सेशन के बाद तुम लोग जाओगे फार्मूलाज रट्टा मारोगे, फार्मूलाज रट्टा 5 बार लिखो, 5 बार लिखो फार्मूलाज, ठीक है। पहले 2 बार देख के लिखो, फिर तीसरे टाइम, थर्ड टाइम क्या करोगे, देखोगे थोड़ा, देखो और खुद से, फोर्थ टाइम ज़्यादा खुद से करो, ज़्यादा खुद से, थोड़ा देख के, क्या बात है, थोड़ा देख के, और फिफ्थ टाइम, और जो आपका फिफ्थ टाइम रहेगा भाई, फिफ्थ टाइम पहले बार भी नहीं आया ऐसा, अरे नहीं रे, फिफ्थ टाइम जब आप फॉर्मूलाज याद करोगे तो उसका फिफ्थ टाइम, जब आप फिफ्थ टाइम फॉर्मूलाज याद करोगे तब आपको क्या करना है, क्या करना है, खुद से पूरा लिखना है, खुद से पूरा, बिना देखे, समझे, ये चीज़ आपको करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये देखो, ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया, अभी यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये आपको हर बार लिखना है, डी बाई डी एक्स आर एल एच एस में ये लिखना ही है, कुछ भी हो जाए ये लिखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है।
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 2x, समझे। अभी कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस कैंसल, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 2x, 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। देख कैसा होता है ये, याद है कि नहीं भाई, भूल गया। देख ये 2 हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा x, फिर 2 इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स इज़ 1, इसके लिए 2 मैंने डायरेक्ट लिखा तो भाई सदमे में जा क्या, नहीं नहीं जाने का, डरने का नहीं, बिंदा। अभी बढ़ता है फिफ्थ वाला, करते एक लास्ट करता है चलो। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ओ हो भाई खतरनाक आ गया, एकदम खतरनाक सम आ गया। इसके पहले देखो हम लोग ने क्या किया था, ये देखो अब बाहर जो है वो इन्वर्स है, अंदर है ट्रिगो, बराबर। अभी देखो यहाँ पे सबसे खतरनाक वाला क्वेश्चन है ना, नहीं खतरनाक नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, जो नहीं किया फॉर्मूलाज याद उसके लिए सबसे खतरनाक, जो फॉर्मूला याद किया उसके लिए बहुत मामूली, बहुत आसान, ठीक है। तो अभी y का वैल्यू लिख देंगे, y का जो भी है वो लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, बराबर। ये कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स करो, डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। किसका फॉर्मूला है, याद कर जल्दी जल्दी याद कर, जल्दी बता। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है याद है क्या, tan 2x। देखो मैंने बताया था tan 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये देखो हाफ एंगल हो गया, हाफ हो गया, ये जो एंगल है इसका हाफ हो गया यहाँ पे, देख रहे हो। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, हाफ हो गया ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स और tan कट जाएगा, tan इनवर्स और tan। आपको ऐसा काटना नहीं है एग्ज़ाम में, आपको ऐसा एग्ज़ाम में काटना नहीं है। अगर आपको दिखाना है कि ये कट हुआ है तो पेंसिल से एक स्ट्रोक मारना है, ऐसा एकदम हल्का सा, ठीक है। पर ऐसा पेन से कट मत कर देना वरना एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x हो जाएगा। अभी किया था हम लोग ने 2x का डेरिवेटिव होता है 2, समझे। यस, एक लास्ट 2 क्वेश्चन कर दे और मज़ा आ जाएगा सच में, एकदम लास्ट के 2 क्वेश्चन और बन जाए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, चलो ठीक है आज के लिए बस करता है फिर, नहीं यार कर देता है चलो यार कर दे, फ्रेश माइंड से। अभी अभी पूरा ताज़ा ताज़ा कॉन्सेप्ट बैठा है तो फिर मज़ा भी आएगा। नहीं पर फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए तब जाके और मज़ा आएगा, ठीक है। पर ठीक है मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तुम खुद से करने का ट्राई करो। इफ़ y इक्वल टू सेक इन्वर्स, नेक्स्ट इसमें हम लोग खुद से कर देंगे, ठीक है। 1 अपॉन 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये खुद से करो, y का खुद से लिखो पूरा मसाला, y का लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जितने मैंने फार्मूलाज दिए सब लोग 5 बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये मैंने बताया यहाँ पे, इस तरीके से रट्टा मारेंगे और नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में ज्वाइन करके सबको अच्छे से करना है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स और फिर ये डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा मसाला आ जाएगा यहाँ पे। और फिर इसका जो फाइनल आंसर है मैं बता देता हूँ। व्हाट इज़ द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर इज़ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3, ये है इसका फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब के लिए जय श्री कृष्णा, ठीक है, राधे राधे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, ठीक है। स्टे होम स्टे सेफ, समझदारी से काम लेना, ठीक है, जल्दबाजी नहीं। 5 फॉर्मूला याद करके आना नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। ओके बाय बाय।